हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं ल्यूसेंट ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 31। इससे पहले के लेक्चर्स यानी कि 1 से लेक्चर नंबर 30 तक आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके सारे के सारे लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फॉरेस्ट एंड देयर टाइप। अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 30 में हमने डिस्कस किया था माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज को। अब आज हम बढ़ चुके हैं फॉरेस्ट्स की तरफ। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को आज हम डिस्कस करेंगे और विद फिगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम ये लेक्चर जो है ल्यूसेंट ज्योग्राफी की बुक से बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास बुक है, आप समर्थ हैं बुक को खोलने में, तो आप बुक खोल लीजिए अपने सामने और ये वाला टॉपिक आप निकाल के रखिए ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएं। और एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो उसमें लिखा गया है इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट के जो टाइप्स आपको ल्यूसेंट की बुक में दिए गए हैं वो हैं 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। सो फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन इसके टाइप्स में जाने से पहले एक बार मैं आपको फॉरेस्ट की डेफिनेशन बता दूं। दोस्तों, फॉरेस्ट क्या होते हैं? आपने देखा होगा अपने अराउंड कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पर जो है ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, ठीक है, ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स बहुत ही डेंसर होते हैं। ठीक है, बहुत ही डेंसली जिस एरिया में ट्रीज होंगे या सर्ब्स होंगे उसको, उस रीजन को क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट कहा जाता है। अब जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज आपके आसपास भी हो सकते हैं दोस्तों, बट बहुत डेंसली नहीं होंगे वो। एक ट्री अगर एक जगह पर है तो दूसरा ट्री उससे बहुत दूरी पे होगा, थोड़ा बहुत दूरी पे होगा। लेकिन अगर डेंसली है बिल्कुल, ठीक है, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज जो है वो काफ़ी डेंस में अगर हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है वो 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आप एक एक वर्ड को देखिए। यहाँ पर फर्स्ट में ट्रॉपिकल दिख रहा है आपको, इसको भी देखते रहिए। सेकेंड भी ट्रॉपिकल दिख रहा है आपको। थर्ड वन इज टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। फोर्थ वन इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और जिसको हम टेगा भी कहते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज टुंड्रा फॉरेस्ट। अब आपने देखा फर्स्ट और सेकंड क्या है दोस्तों? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल, फर्स्ट और सेकंड जो है वो ट्रॉपिकल आपको दिख रहा है इन फॉरेस्ट के आगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, दोनों के आगे ट्रॉपिकल दिख रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट होंगे। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हिस्सा है। इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा कौन सा रीजन है दोस्तों? ट्रॉपिकल रीजन है। थर्ड टाइप है टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा आपको? टेम्परेट रीजन में, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के खत्म होने के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट और टेगा ये कहाँ को देखने को मिलते हैं? ये पोलर रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस, अगर आप शेड्यूल से मेरी पुरानी वीडियोस आप देखते आए हैं और आपने सारी वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश की है, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं भी देखी है तो अभी आगे मैं समझा दूंगा सारे के सारे रीजन। फिफ्थ वन इज टुंड्रा फॉरेस्ट। ठीक है, फिफ्थ वन इज टुंड्रा फॉरेस्ट। अब ये सारे के सारे फॉरेस्ट हम डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को मुझे पता है कि अभी तक जो है रीजन्स भी क्लियर नहीं हुए होंगे, जो डायरेक्ट आगे वीडियो में स्किप कर देते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा अर्थ या ग्लोब आप जिसको कहते हैं। ये बीच में इक्वेटर, जो मैंने ये हरी लाइन डाली, मैं इसको रेड कलर में चेंज कर देता हूँ। ओके, सो डन। जो ये मिडिल में ये लाइन गई दोस्तों एकदम बीच से 0 डिग्री पे, ये था हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे। और अब यहाँ पर 23 हाफ ऊपर और ऐसे ही 23 हाफ साउथ रीजन में ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इससे जो नीचे का रीजन है वो होता है दोस्तों कौन सा? टेम्परेट रीजन। ठीक है, इस 23 हाफ से नीचे वाला जो रीजन है, ऐसे ही ऊपर वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज टेम्परेट रीजन। और इससे ऊपर आ जाएगा आपका ये वाला पोलर रीजन। ठीक है, ये नीचे अंटार्कटिका और ये ऊपर वाला, इसको हम पोलर रीजन कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है दोस्तों? ये इक्वेटर से लेके जो ये वाला रीजन है जिसमें ये वेव क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ये वाला है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस वो इस ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं माउंटेन्स को। सो
यही है, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट है अभी तो ये। सो दिस वन इज द फर्स्ट, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाएंगे, जहां पर मैंने अभी वेव्स बनाई ना ग्लोब में, जो ट्रॉपिकल रीजन मैंने बताया उस ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाएंगे। और ट्रॉपिकल रीजन में भी ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहां रेनफॉल यानी कि जहां बरसात 200 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल हो, जहां जो 200 मीटर से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर्स, जहां पर एनुअल रेनफॉल होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां ज़्यादा बरसात होगी, बहुत ज़्यादा बरसात होगी, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब लीव्स ऑफ द प्लांट फाउंड हियर आर वेरी वाइड। अब जो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि लगातार बरसात होती है तो इसका मतलब हरियाली यहाँ हमेशा छाई रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हरियाली कब आपको देखने को मिलती है, बरसात के मौसम में देखने को मिलती है। तो जिस रीजन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती होगी, दैट मीन्स हरियाली वहाँ ज़्यादा होगी। हरियाली वहाँ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कैसे टाइप के फॉरेस्ट होंगे, एकदम डेंस फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा बरसातों में जब पौधे उगते हैं तो बिल्कुल डेंस हो जाते हैं, ठीक है, झाड़ियां बन जाती हैं बहुत ज़्यादा डेंसिटी के कारण, डेंस होने के कारण। तो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे। और जो पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उनके जो पत्ते होंगे, लीव्स होंगे, वो काफ़ी क्या रहती हैं, चौड़ी रहती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं या सब्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो रेडवुड, कॉमा, पाम, एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज दैट आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो एक बार मैं और फटाफट बता दूं, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे ऐसे रीजन्स जहां 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती हो, एनुअल रेनफॉल होती हो। लीव्स यहाँ जो पौधे पाए जाएंगे या ट्रीज पाए जाएंगे उनकी बहुत वाइड होंगी, और एग्जाम्पल है रेडवुड और पाम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेकंड जो हमारा था वो था ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या कहा मैंने, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर प्रेजेंट इन दोज एरियाज विच रिसीव लेस देन 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो ये भी क्या है, फर्स्ट में ही आपको दिख गया ट्रॉपिकल, तो किस रीजन में पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको बता दिया, तो ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाएंगे, लेकिन सेमी डेसिडियस कह रहे हैं इसको हम, क्या कह रहे हैं, सेमी डेसिडियस। तो ये इस एरिया में पाए जाएंगे जहां पर थोड़ा बारिश कम होती हो, यानी कि 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से जहां पर कम बारिश होगी जिन इलाकों में ट्रॉपिकल रीजन्स के, वहां पर आपको ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब ये एवरग्रीन नहीं है, अगर आपने देखा होगा ये वाले जो फॉरेस्ट थे जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया, इसका नाम ही क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। तो इसमें जो है, जो पौधे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में होंगे उसके पत्ते कभी भी क्या नहीं होते, गिरते नहीं हैं। ठीक है, उसके पत्ते कभी भी गिरते नहीं हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होंगे उनके जो पत्ते होते हैं वो सेट करते हैं, वो सेट करते हैं मतलब कि वो गिरते हैं, कुछ टाइम बाद वो सेट कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको कहा जाता है सेमी डेसिडियस। और ऐसे एरियाज में जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, तो किस टाइप के ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, आपने सुना होगा सागवान, एक पेड़ होता है, साल, साल का पेड़ होता है जो कि काफ़ी अच्छी मजबूत लकड़ी होती है साल की, और बम्बू, बैम्बू ट्री जो होता है, ये सारे पाए जाते हैं आपका सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये किस रीजन में पाया जाएगा, टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट विच आर मिक्सचर ऑफ ट्रीज और सब्स। अब यहाँ पर जो है, अब देखो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पर ट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सर्ब्स यानी कि झाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ा कम देखने को मिलेंगी। बट टेम्परेट रीजन में क्योंकि रेनफॉल भी जो है वो कम रहती है, तो यहाँ पर ट्रीज और सर्ब्स जो हैं वो मिक्स रहते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ ऐसे ट्रीज जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो है कॉर्क और ओक ट्रीज। अब इस टाइप का वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे दोस्तों, छोटे छोटे सर्ब्स
और ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज और सब्स यहाँ पर बेसिकली पाए जाएंगे। और ऐसे रीजन में जहाँ पर एनुअल रेनफॉल ऐसा नहीं कि बिल्कुल होती नहीं है, होती है बट कम होती है। अगर बहुत ही बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होगी तो वो एरिया डेजर्टाइज हो जाएगा, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको कि हम TAIGA, टेगा भी जिसको कहा जाता है। सो दीज आर ऑल्सो एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। इट इज़ फाउंड हेयर, HERE होगा ये, हेयर हैव स्ट्रेट ट्रंक एंड कॉनिकल सेप्स। तो यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं, यहाँ पर ये ट्रीज है, इज नहीं, ट्रीज फाउंड हेयर हैव स्ट्रेट ट्रंक एंड कॉनिकल सेप, क्योंकि ये बोल के मैंने लिखा था डिक्टेट करके, तो ये गलत हो गया होगा, ठीक है, गूगल सही नहीं सुन पाता है। तो ट्रीज फाउंड हेयर हैव स्ट्रेट ट्रंक एंड कॉनिकल शेप, यानी कि स्ट्रेट ट्रंक मतलब जो यहाँ के जो पेड़ पाए जाएंगे वो इस तरीके के स्ट्रेट होगी उनकी ट्रंक, और इससे ऊपर से कॉनिकल शेप में होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है। पाइन ट्री, पाइन, चीड़ जिसको हम कहते हैं, चीड़ का अगर आपने पेड़ देखा हो, पाइन का पेड़ आपने देखा हो, तो यहाँ पर आपको ये फोटो में दिखाए गए हैं, ऊपर से कैसा शेप है इनका, कॉनिकल, और एकदम स्ट्रेट रहते हैं ये। इसमें ब्रांचेज बहुत छोटी छोटी होती हैं, दे हैव शॉर्ट ब्रांचेज, SORT, शॉर्ट ब्रांचेज एंड स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, और छोटी आपने देखा होगा पाइन ट्री, आपने देखा ही होगा, और फिर FIR का फिर का ट्री आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत छोटे छोटे एक जैसे सुई जैसी पत्तियां उसमें होती हैं, बिल्कुल पतली सी पत्तियां होती हैं, और एकदम अपना जो ट्री होता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, और जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, बहुत बड़ी ब्रांचेज इसमें नहीं पाई जाती हैं। इनको कहा जाता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट और टेगा। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज TUNDRA, टुंड्रा फॉरेस्ट। अब टुंड्रा, टुंड्रा रीजन कौन सा रीजन होता है दोस्तों, बेसिकली जो पोलर रीजन होता है उसको टुंड्रा रीजन भी कहा जाता है। सो दीज फॉरेस्ट आर कवर्ड विथ स्नो। अब क्योंकि ये पोलर रीजन में बेसिकली ये टुंड्रा फॉरेस्ट पाए जाएंगे, तो ये किससे कवर्ड रहेंगे, स्नो से, ठीक है। तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा रहती है जिन इलाकों में, उन इलाकों में टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं। दीज वेजिटेशन आर चीफली कन्फाइंड टू नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में बेसिकली ये आपको देखने को मिलेंगे, जो भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में या नॉर्थन पोल की तरफ को आपको जो कंट्री देखने को मिलेंगी, जैसे कि यूरेशिया आ गया, यूरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, और यूरोप के कुछ ऐसे देश जो पोलर रीजन में पड़ते हैं, ठीक है। और एशिया में रशिया वाला जो हिस्सा आएगा आपका, ठीक है, रशिया वाला जो हिस्सा आएगा यूरोप में, वहाँ पर आपको बेसिकली ये देखने को मिलेगी। और इन समर्स ओनली लाइकेन्स ग्रो हेयर और फ्यू मॉसेस ग्रो हेयर। तो विंटर में तो आपने देखा होगा कि टुंड्रा फॉरेस्ट में हमेशा, वैसे तो ऑलमोस्ट हमेशा यहाँ पर स्नोफॉल रहता ही रहता है, तो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो बेसिकली 12 मास यानी कि 12 मंथ जो है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। बट नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको जो पोलर रीजन है नॉर्थन हेमिस्फीयर का, वहाँ पर देखने को मिलेगा ये। और समर्स में यहाँ पर लाइचेंस और मॉसेस, ठीक है, जो ये फंगस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये यहाँ पर ग्रो करते हैं इस रीजन में। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के फॉरेस्ट को डिस्कस करने के लिए। तो माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट दोस्तों बेसिकली एक फॉरेस्ट का कोई अलग टाइप है नहीं, क्योंकि हमने अभी 5 टाइप देखे, उसमें कहीं पर भी आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप अपनी बुक खोल के अगर सामने रखें तो इसमें क्या दिया गया है, दैट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन, यानी कि माउंटेन रीजन में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो भी माउंटेन रीजन या हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई पर, माउंटेन्स ऊंचाई पे ही होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि 500 मीटर से ऊंचाई पर जो है वो पाए जाते हैं माउंटेन्स। तो माउंटेन रीजन में जितने भी फॉरेस्ट होते हैं वो सारे को हम माउंटेनियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब इन माउंटेनियस फॉरेस्ट की क्या खासियत होती है दोस्तों, अगर आपने माउंटेन्स को जरा भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि हर ऑल्टीट्यूड में वहाँ पर वेजिटेशन बदलती है। अगर थोड़ी सी हाइट में आप देखेंगे तो अलग टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, थोड़ा ऊपर ही हाइट में अलग वेजिटेशन, जैसे कुछ फूल होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाइट में मिलेंगे, वो नीचे कम हाइट में नहीं मिलेंगे। तो माउंटेन्स में बेसिकली जो वेजिटेशन है वो हाइट के अकॉर्डिंग भी डिफर करता है। क्यों? क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता है माउंटेन्स में, जैसा कि, तो यही है वेजिटेशन हियर वेराइज अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड। जैसे कि यहाँ पर एक ये माउंटेन आपके सामने दिखा रखा है मैंने, ठीक है, ये फोटो के वजह से ज़्यादा क्लियर होता है। अब माउंटेन्स में देखो आप, 3 लेयर हम यहाँ पर बना के चलते हैं दोस्तों। एक लेयर है सबसे कम, ये नीचे, इसको मैंने रेड कलर से दिखा दिया। सेकेंड लेयर को मैं दिखा देता हूँ, ये वाला रीजन जो ये एकदम मिडिल में पड़ रहा है। और थर्ड रीजन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पर्पल कलर से, ठीक है।
तो ये 3 रीजन हो गए दोस्तों। अब देखो फर्स्ट रीजन की मैं बात करूं, जिसको कि हमने रेड से दिखाया था, वो एकदम ग्राउंड लेवल पे है, बिल्कुल उसकी जो हाइट है वो सबसे कम है, बिल्कुल बेस ऑफ द माउंटेन में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत सर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर एकदम मिडिल में आपको थोड़ा बहुत चट्टानें देखने को मिल जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चट्टानों में तो कोई भी वेजिटेशन होगी नहीं, तो नो वेजिटेशन ग्रो इन द दिस रॉकी रीजन्स, ठीक है। चट्टान वाला रीजन इसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वास्ट फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था, ठीक है। ग्रीन या पर्पल कलर से जो मैंने आपको लेयर बना के दिखाई थी, उसमें आपको ग्रीन, ये ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर बेसिकली दिखाई दे रहे होंगे इतने वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर एक थोड़ा सटीक रहता है, ठीक रहता है, जिससे कि वेजिटेशन कुछ बहुत यहाँ पर हो जाए। फिर आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाएंगे तो सिर्फ और पाइन और ओक के ट्रीज आपको ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि कॉनिफेरस, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होगा, स्नो कवर्ड रहेगा। तो ऐसे पौधे, ऐसी वेजिटेशन जो स्नो में खुद को सस्टेन कर पाती है, वही टाइप की वेजिटेशन होगी। नीचे जहाँ पर स्नोफॉल नहीं होगी उस रीजन में आपको ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगी। फिर नीचे रॉक्स में बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं, और नीचे ग्राउंड लेवल पे वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर नदियाँ वगैरह होंगी तो ग्राउंड लेवल में अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर उसके बेस में माउंटेन के, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया माउंटेनियस फॉरेस्ट को भी। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारे के सारे फॉरेस्ट क्लियर हो गए होंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस जो सदाबहार नहीं रहते हैं, यानी कि ऑलवेज ग्रीन नहीं रहते हैं, सेट करते हैं अपनी लीव्स को भी। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट, जहाँ पर मिक्स्ड वेजिटेशन पाया जाता है टेम्परेट रीजन में। उसके बाद कॉनिफॉरस फॉरेस्ट जो कि ठंडे रीजन्स में पाए जाते हैं थोड़ा बहुत, और जो है स्ट्रेट, उनकी जो कोनिकल शेप के होते हैं, ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेट स्टेम रहती है इनकी, और ब्रांचेज एकदम छोटी छोटी होंगी। टुंड्रा फॉरेस्ट जो एकदम बर्फीले जगहों पर, पोलर रीजन्स में, टुंड्रा रीजन्स में पाए जाते हैं, वो वाले भी हमने देख लिए। और फाइनली हमने देख लिया माउंटेनियस फॉरेस्ट, यानी कि एक अलग प्रजाति का फॉरेस्ट नहीं है, बट जो भी हाई ऑल्टीट्यूड में जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे उनको माउंटेनियस फॉरेस्ट में हमने डाल दिया। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट, अब ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लीजिए। ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर, और ये रहा आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ वो, तो ये बीच में ट्रॉपिकल रीजन मान लो ये वाला। अब इस ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से पाए जाएंगे फॉरेस्ट दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ऊपर के रीजन में, इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी दोस्तों, वहाँ पर टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो था वो पाया जाएगा। उसके बाद जो उससे ऊपर का रीजन है ये वाला, जहाँ पर आपका नॉर्वे वगैरह पड़ता है, इन वाले हिस्सों में किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है, टेम्परेट रीजन से थोड़ा ऊपर पर, वहाँ पर पाए जाएंगे टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा रीजन है क्योंकि वो। और फाइनली पोलर रीजन्स में कौन से पाए जाएंगे, हमने जो फाइनली जो डिस्कस किया था क्या था, जिसका नाम टुंड्रा फॉरेस्ट, और उससे पहले कॉनिफॉरस फॉरेस्ट और टेगा, ठीक है, ये सब ऊपरी पोलर रीजन में ही पाए जाएंगे। फिर माउंटेनियस फॉरेस्ट आपको समझ में आ गया। और ये इंडिया में किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। बीच में इंडिया के यहाँ पर से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ना, ये गुजरात वाले रीजन से, तो यहाँ पर तो बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही सारे के सारे पाए जाएंगे। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये, और ऊपर का रीजन यानी कि गुजरात से जो ऊपर वाला रीजन होगा उसमें क्या पाए जाते हैं, गुजरात से ऊपर वाले रीजन में पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि टेम्परेट रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे ही यहाँ से ख़त्म हुआ उससे ऊपर टेम्परेट रीजन है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट, सब एल्पाइन फॉरेस्ट ये ऊपर की तरफ को नॉर्थन पार्ट में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉरेस्ट वाला पार्ट कवर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ भी गया है। अब देख लेते हैं पास्चर्स और ग्रासलैंड। पास्चर्स और ग्रासलैंड मतलब जहाँ पर जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो गाय होती है या कैटल्स होते हैं बेसिकली, उनको जहाँ पर जिस रीजन में छोड़ते हैं घास चरने को, उस वाले रीजन्स को क्या कहा जाता है, पास्चर्स और ग्रासलैंड, जहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा हों, ठीक है, ट्रीज ना हो बल्कि ग्रासेस जो है वो ज़्यादा हो। अब ग्रासलैंड नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब टू टाइप्स की होती है ये भी, एक होता है ट्रॉपिकल पास्चर्स और टेम्परेट पास्चर्स। अब ट्रॉपिकल रीजन में जो पास्चर्स या ग्रासलैंड पाए जाएंगे उनको ट्रॉपिकल पास्चर्स कहेंगे, और जो टेम्परेट रीजन में
जो पास्चर्स पाए जाएंगे या ग्रासलैंड पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, टेम्परेट पास्चर्स कहेंगे। अब ट्रॉपिकल पास्चर्स, अब पास्चर्स तो सेम ही रहेंगे ना, ग्रास में तो ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं, ग्रास में तो ज़्यादा वेजिटेशन आपको मिलेंगे नहीं, तो ग्रास तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही टाइप की पाई जाएगी, बस अलग अलग देश में होने के कारण ये इन ग्रासलैंड्स को या इन पास्चर्स को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन की मैं बात करता हूँ, ट्रॉपिकल रीजन मतलब ये अर्थ, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये दोनों, ये वाला जो रीजन होगा अर्थ का, इनमें जो है वो ट्रॉपिकल पास्चर्स पाए जाएंगे। अब अफ्रीका इसी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, अफ्रीका में इन ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। यहाँ पर से आपको दोस्तों क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, किसी भी आप एग्जाम में अपेयर हों तो बिल्कुल अच्छी से याद रख लो, अफ्रीका में ग्रासलैंड्स या पास्चर्स को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। ब्राजील्स में ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, कैंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया में क्या कहा जाता है दोस्तों, लैनोस कहा जाता है, इन ग्रासलैंड्स को वेनेजुएला और कोलंबिया में लैनोस कहा जाता है। ये हो गई ट्रॉपिकल पास्चर्स की बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुएला और कोलंबिया में लैनोस कहा जाता है। अब चल देते हैं हम टेम्परेट पास्चर्स के बारे में डिस्कस करने। तो टेम्परेट पास्चर्स आर कॉमनली नोन इन द फॉलोइंग कंट्री एज, यूएसए और कनाडा में जो ग्रासलैंड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पस कहते हैं। कैलिफोर्निया, अफ्रीका, साउथर्न कैलिफोर्निया और अफ्रीका में इसको वेल्डिंग कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में इसको क्या कहा जाता है, रेंजलैंड कहा जाता है। और यूरेशिया यानी कि यूक्रेन और रशिया में इसको स्टेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकदम अच्छे से याद रखना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूएसए और कनाडा में पेस्चर्स या ग्रासलैंड को प्रेरीज कहा जाता है। अर्जेंटीना में इनको पैम्पस कहा जाता है। साउथ कैलिफोर्निया स्लैश अफ्रीका में वेल्डिंग नाम से पुकारा जाता है इनको। और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में रेंजलैंड्स कहा जाता है। और यूरेशिया यानी कि यूक्रेन एंड रशिया में स्टेप्स नाम इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रासलैंड। एक बार मैं ये ग्रासलैंड की आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये होते हैं दोस्तों ग्रासलैंड, जहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कैटल्स जो हैं वो चरने के लिए जाती हैं, ठीक है। हर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। बाकी इनमें क्या होती हैं, ग्रासेस होती हैं। अब ग्रासेस में वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है तो इसलिए इनको क्लासीफाइड नहीं किया गया है, सिर्फ इनके नाम के बेसिस पे इनको क्लासीफाइड किया गया है दोस्तों। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी है, आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें अगर समझ में आई हैं, तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने अन्य मित्रों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं सिमिलर वे में डिफरेंट एग्जाम्स की और ल्यूसेंट को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ल्यूसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर जो तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो देखनी है, क्योंकि आगे हम इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का भी कोर्स स्टार्ट करने की मैं सोच रहा हूँ। तो बायोलॉजी का कोर्स आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए, जो भी नेक्स्ट अपडेट आए, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख लें। और कंटिन्यूसली वीडियो अब मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बीच में थोड़ा बहुत लैप्स रह गया था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। और अब मैं जो है जरूर से वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हैं, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और बायोलॉजी की मैं आपको बात बता रहा था दोस्तों, क्योंकि अब ज्योग्राफी का हमारा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट होने वाला है। मे बी 5 वीडियो के आसपास और बनेंगे इसमें, क्योंकि अब फाइनली कुछ लैंड फॉर्म्स बच गए हैं, लैंडफॉर्म दैट आर क्रिएटेड बाय द रिवर्स, ग्लेशियर्स। और उसके बाद हमारी इंडियन ज्योग्राफी बची है। इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल हम तसल्ली से 4-5 वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं उसमें। एक में हम माउंटेनियस रीजन यानी कि हिमालयन रीजन्स को पढ़ेंगे, दूसरे में हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ लेंगे, तीसरे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो 4-5 टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो भी ल्यूसेंट में, उसको हम कवर कर लेंगे। तो 6-7 वीडियो से ज़्यादा वीडियो अब नहीं आने वाली है, इसलिए बायोलॉजी का कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो आप रिकमेंडेशन दीजिए कि बायोलॉजी का कोर्स शुरू करें या नहीं, और कब से आपको कोर्स चाहिए, तो वो चीज़ आप बता दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप अपनी स्टडी जारी रखिए और अच्छी तरीके से आप पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।